हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। विनिश किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी की एक अलग सी सब्जी, जो है लौकी के कोफ्ते। तो चलिए शुरू करते हैं। लौकी के कोफ्ते बनाने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लौकी लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 300 ग्राम लौकी लेनी है कोफ्ते बनाने के लिए। वैसे तो दोस्तों ये मेरे पास ज़्यादा लौकी थी, लेकिन हम पूरी लौकी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ 300 ग्राम लौकी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये लौकी को सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लौकी को छीलेंगे। जो इसका ऊपर का छिक्कल होता है ना, इसको हम पील कर देंगे और इसको हटा देंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने लौकी का पूरा छिक्कल हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो ऊपर का साइड होता है ना, इसको भी हटा देंगे। और हम इसे क्या करेंगे, घिसेंगे। क्योंकि हमें इसके कोफ्ते तैयार करने हैं, तो इसके लिए हमें इसे घिसना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपने मेरी रेसिपी ट्राई की है तो कैसी बनी है वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको कोई अगर स्पेशल रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी वो रेसिपी आपके लिए बनाने की। तो ये देखिए इस तरीके से हमने पूरी लौकी को यहाँ पे घिस लिया है अच्छे से। कोफ्ते बनाने के लिए लौकी को घिसना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो ये देखिए पूरी लौकी को हम यहाँ पे घिस लेंगे। अब हमें क्या करना है, लौकी क्योंकि एक ऐसी सब्जी होती है जिसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें क्या करना है, इसका मॉइस्चर, इसका पानी जो है उसको हटाना है। क्योंकि अगर इसमें पानी रह जाएगा तो इसके कोफ्ते नहीं तैयार हो पाएंगे, बहुत ज़्यादा रनी हो जाएंगे और शेप नहीं आएगा। तो इसके लिए हम इसे हाथ से दबा दबा के इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको यहाँ पे निकाल देंगे। तो इसे अच्छे से आप हाथ से दबा दबा के निकालिएगा दोस्तों, तभी इसका पानी निकल पाएगा। और पानी निकालना कोफ्ते बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको सारा पानी निकाल देना है, दबा दबा के अच्छे से हाथ से। ये देखिए सारी लौकी का मैंने पानी निकाल दिया है। और हमें क्या करना है, इस पानी को फेंकना नहीं है दोस्तों, इस पानी को हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो ये पानी को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, मतलब एक बाउल में मैंने यहाँ पे पानी को निकाल लिया है। और अब हमें क्या करना है, ये जो लौकी हमने घिस के इसको पानी को निकाल के घिस के रखा है ना, इसको हम फिर से एक बार पानी निकालेंगे। तो इसके लिए हम इसको लौकी को दोबारा से प्लेट में रखेंगे और इसको एक बार पूरे पूरे लौकी को लेके एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, कहीं इसमें पानी रह तो नहीं गया है। ये देखिए बहुत सही कि हमने इसको एक बार और ट्राई कर लिया। देखिए इसमें पानी एक्स्ट्रा भी और रह गया है ना। तो इस पानी को भी हम सेम बर्तन में निकाल देंगे। तो ये लौकी हमारी पूरी तरीके से पानी इसका निकल चुका है। हल्का फुल्का मॉइस्चर तो ऑब्वियस रह जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा बहुत सारा जो पानी था वो निकल चुका है। तो ये लौकी हमारी अच्छे से अब ड्राई हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसमें एक प्याज डाल लेंगे बारीक कटा हुआ। 3 से 4 हरी मिर्च लीजिएगा, मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई। थोड़ी सी हम धनिया पत्ती लेंगे बारीक कटा हुआ। और अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें डालेंगे पहले लाल मिर्च पाउडर। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। 1/4 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर लेंगे और आधा चम्मच हम इसमें गरम मसाला पाउडर देंगे। इसके अंदर जब हम मसाले डालते हैं ना दोस्तों, तो इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और बाइंडिंग के लिए हम इसमें डाल रहे हैं बेसन। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 2 चम्मच बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। बेसन से क्या होता है, अच्छे से बाइंडिंग हो जाती है और बहुत अच्छे से शेप आ जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से हम सारे मसालों को और बेसन को लौकी में मिक्स कर लेंगे। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बेसन कम लग रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच बेसन का इस्तेमाल और करूँगी। मतलब मैंने यहाँ पे टोटल 3 चम्मच बेसन का इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा बेसन मत डालिएगा दोस्तों, वरना वो पकौड़े बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बेसन हमने डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में इसमें डालेंगे नमक। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक दोस्तों बिल्कुल लास्ट में डालते हैं, क्योंकि हम किसी भी चीज़ में जब नमक डालते हैं ना, तो वो पानी रिलीज करता है। तो फिर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर, बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा। इसलिए नमक को हमेशा सबसे लास्ट में डालते हैं जब भी हम कोफ्ते या कबाब बनाते हैं। तो नमक डाल के हम इसे यहाँ पे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जिससे कि नमक पूरे बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे इसके यहाँ पे कोफ्ते। कोफ्तों का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग छोटा, बड़ा, मीडियम जैसा आपको चाहिए वैसा आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के कोफ्ते बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से बहुत ही ईजिली बन जाएंगे। ये देखिए कोफ्ता मेरा तैयार हो चुका है। अगर आपको लगता है दोस्तों आपके हाथ पे बैटर चिपक रहा है, तो आप हाथ पे हल्का सा पानी लगा लीजिए या ऑयल लगा लीजिए, तो आपका बैटर आपके हाथ पे नहीं चिपकेगा। ये देखिए सारे कोफ्ते मेरे तैयार हो चुके हैं बन के, और देखिए कितने बढ़िया शेप में आए ना। और ये देखिए मैंने एक छोटू सा कोफ्ता बना लिया है, क्योंकि बैटर बच गया था। अब चलिए आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। अब हम यहाँ पे कोफ्तों को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हम ऑयल डालेंगे।
तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है दोस्तों। फ्लेम को आप लो मीडियम रखिएगा। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें हम कोफ्तों को फ्राई करेंगे। 1 बाय 1 सारे कोफ्ते हम इसमें डाल देंगे और फ्राई करेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा ना तो कोफ्ते क्या होगा, ऊपर से फ्राई हो जाएंगे और अंदर से रह जाएंगे कच्चे। हमें ऐसे कोफ्ते नहीं चाहिए। तो इसे हम लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सब तरफ से फ्राई करेंगे। ये देखिए नीचे से कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं ना। अब हम चम्मच की हेल्प से इसे पलट देंगे और इसे सब तरफ से अच्छे से हम यहाँ से फ्राई कर लेंगे। दोस्तों आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज़ बताइएगा। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सारे कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं सब तरफ से, और फ्लेम को हमने लो मीडियम रखा था। दोस्तों आप चाहो ना तो इनको ऐसे भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं चटनी के साथ, क्योंकि इसमें अंदर सारे मसाले, प्याज, हरी मिर्च सब कुछ पड़ा हुआ है, तो ये बहुत बढ़िया लगते हैं ऐसे भी खाने में। तो ये कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। सारे कोफ्तों को प्लेट में निकाल लेंगे हम। ये देखिए सारे कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, उसी बर्तन में थोड़ा सा तेल लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, और यहाँ पे डालेंगे हम आधा चम्मच हींग, और हम इन दोनों चीज़ों को फ्राई करेंगे। तो ये मैंने देखिए हींग भी डाल दिया है, इसे हम अच्छे से हम यहाँ पे फ्राई करेंगे, हींग और जीरे को। तो ये देखिए हींग जीरा हमारा फ्राई होने लगा है। फ्लेम को लो मीडियम ही रखिएगा। तो ये हींग जीरा जैसे ही हमारा फ्राई हो जाएगा ना, हम इसमें डालेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज का प्याज दिया था, उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया, मतलब फाइनली चॉप कर लिया है। और प्याज डाल के हम इसको एक बार कर लेंगे मिक्स, और इसे हम फ्राई करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। इस तरीके से हमने इसे मिक्स कर दिया है। दोस्तों मेरी जितनी भी वीडियोस होती है ना, आप नोटिस कीजिएगा मुझे कोई भी एक्स्ट्रा सब्जी मैं उसमें नहीं डालती हूँ, एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालती हूँ। हमारे घर में जो भी मसाले अवेलेबल होते हैं ना उससे ही बनाते हैं, तो वो बहुत ही आसान होता है सबके लिए। तो ये देखिए इस तरीके से प्याज फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। अब हम प्याज को जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ ही फ्राई करेंगे। यहाँ पे हम इसे मिक्स कर देंगे और साथ में ही दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। इस साथ में फ्राई करने से क्या होता है, बहुत अच्छे से फ्राई भी हो जाते हैं, बहुत बढ़िया खुशबू भी आती है, और दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाती हैं। अब हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, और उसको मैंने ग्राइंडर में डाल के इसका एक फ्रेश पेस्ट तैयार कर लिया है। आप इसे टमाटो प्यूरी भी बोल सकते हो। अगर आपके पास पीस नहीं सकते आप उस समय, तो आप रेडीमेड टमाटो प्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर टमाटर को बारीक बारीक कट करके भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हमने टमाटर डाला उसमें हम डालेंगे नमक। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। नमक आप ध्यान रख के डालिएगा दोस्तों, हमने कोफ्तों में भी नमक का इस्तेमाल किया था। नमक डालने के बाद हम इसको एक बार मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। कि देखिए 2 मिनट हो गया है। अब हम इसे एक बार चला देते हैं, और अब हम डालेंगे इसमें बाकी के मसाले जो हमें इसमें इस्तेमाल करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला है। अगेन ध्यान रखिएगा दोस्तों, लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल हमने कोफ्तों में भी किया था। 1 चम्मच धनिया, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और इन सब मसालों को हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से मसालों को भूनना है, जिससे कि अच्छे से तेल को रिलीज कर दें और बढ़िया से अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पे हम सारे मसालों को देखिए टमाटर में मिक्स कर देंगे, और अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए 4 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए तेल जो है हमारा पूरा कॉर्नर्स पे आने लगा है, इसका मतलब हमारा मसाला भुनने लगा है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से हमारा मसाला नहीं भुना है। लेकिन बीच में चेक करना दोस्तों ज़रूरी होता है ना, कहीं मसाला जल ना जाए, चिपक ना जाए। तो इसे एक बार हम फिर से चला देंगे यहाँ पे, और अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए फिर से छोड़ देंगे, और फ्लेम को रखेंगे हम लो मीडियम। तो हमने यहाँ पे इसका ढक्कन लगा दिया है। 3 मिनट हो गए हैं, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ये देखिए परफेक्ट, इसका मतलब हमारा मसाला पूरा अच्छे तरीके से भुन चुका है, पूरा तेल अच्छे से इसके सरफेस पे आ गया है। मसाला भुनने की दोस्तों सबसे अच्छी पहचान होती है कि जो तेल होता है ना वो पूरा कॉर्नर्स पे आ जाता है, ऊपर आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है, हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है भुन के। ये देखिए मसाला हमारा बढ़िया तरीके से भुन चुका है। इसको हम चला लेते हैं। अभी मैंने दोस्तों इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया, ये ऐसे ही भुन रहा था।
अब हम यहाँ पे डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है। गरम मसाले को हम इसमें यहाँ पे मिक्स कर देंगे। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों, मैं तो फील कर सकती हूँ कितनी बढ़िया खुशबू भी आ रही है। अब यहाँ पे हम इसमें 2 हरी मिर्च डालना है। हरी मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद है या आपको लगता है तीखा ज़्यादा हो जाता है तो आप मत डालिएगा, बट मुझे अच्छी लगती है तो मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च डाली हैं। अब इस स्टेज पे हम यहाँ पे डालेंगे पानी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमने लौकी का पानी निकाल के रखा था, मैंने आपसे कहा था इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, वो पानी यहाँ पे डालेंगे और उस पानी को डालने के बाद हम यहाँ पे इसे मिक्स कर देंगे। इसलिए हमने वो लौकी का पानी बचा के रखा था। ये देखिए हमने उस पानी को यहाँ पे डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा हम सादा पानी डालना है। पानी आप दोस्तों अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, मैंने यहाँ पे आधा गिलास डाला है। अब पानी को हम एक उबाल आने तक ढक देंगे। एक उबाल आ गया है, ये देखिए अच्छे से ऑयल भी इसका सरफेस पे आ चुका है। अब हम डालेंगे इसमें कोफ्ते। तो 1 बाय 1 हम सारे कोफ्ते इसमें डाल लेंगे। कोफ्तों को बिल्कुल भी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो फ्राई है, तो उसे हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पकाना होता है, जिससे कि वो सारा जो ग्रेवी है वो अपने अंदर एब्जॉर्व कर लें। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा दोस्तों, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतना आप पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। बस थोड़ा क्या होता है, जब हम कोफ्ते डालते हैं ना तो कोफ्ते जो होते हैं सारी ग्रेवी एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो ग्रेवी जो है बहुत थिक हो जाती है, तो उस हिसाब से यहाँ पे पानी डालिएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट तक मैंने ऐसे खुला छोड़ दिया था कोफ्तों को। अब मैं यहाँ पे थोड़ा पानी डाल रही हूँ क्योंकि ग्रेवी थिक हो चुकी है, तो मैंने यहाँ पे आधा गिलास पानी और डाला है। और पानी डालने के बाद हम इसे यहाँ पे इसे चला देंगे। इस तरीके से हम इसे अच्छे से चला देंगे और अब इसे हम 2 से 3 मिनट के ढक देंगे, बस एक उबाल आने तक। कोफ्तों को हमें बिल्कुल भी नहीं पकाना है ग्रेवी में, वरना कोफ्ते हमारे टूट जाएंगे। तो ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं, मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए बढ़िया से कोफ्ते हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, सारी ग्रेवी उन्होंने अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया है और तेल भी देखिए हमारा कितना अच्छे से ऊपर आ चुका है, मतलब हमारा जो ऑयल है वो कितना अच्छे से सरफेस पे आ चुका है। बिल्कुल बढ़िया से हमारे कोफ्ते तैयार हैं लौकी के। देखिए लौकी एक ऐसी डिश होती है ना जिसकी आप सब्जी बना सकते हो सूखी, जिसके आप ग्रेवी वाली सब्जी बना सकते हो, इसके आप कोफ्ते बना सकते हो, इसके आप मिठाई बना सकते हो। आपने देखिए ऊपर से इसमें धनिया पत्ती डाल दी है। लौकी के कोफ्ते हमारे बढ़िया तरीके से तैयार हो चुके हैं। ये देखिए पूरी लौकी हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, गैस को यहाँ पे कर देंगे बंद और चलते हैं लौकी को सर्व करने के प्रोसेस में। तो इस तरीके से हमने एक सर्विंग बाउल लिया है और उसमें यहाँ पे हमने लौकी के कोफ्ते डाले हैं। देखिए कितनी थिक कितनी बढ़िया ग्रेवी बनी है ना। इस लौकी के कोफ्तों को आप चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, सबके साथ बहुत ही बढ़िया लगती है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो इसे आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। ये देखिए कितने बढ़िया कितनी डिलीशियस लग रही है ना हमारी ये ग्रेवी वाली लौकी, मतलब लौकी के कोफ्ते। अब हम डालेंगे उसमें गार्निशिंग के लिए ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ती। बस हमारे बढ़िया सी लौकी के कोफ्ते तैयार है। इसको आप खाइए और एंजॉय कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।